ओम शांति। ये सामने सोफ़ा पूरा खाली है, बहनें नीचे गई हुई है, इसलिए इसको भर सकते हैं। ओम शांति। तो हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ज्ञान में आए और आपकी उस समय स्कूल की पढ़ाई चल रही थी। फिर 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास की, तो आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के हित समर्पित किया। और चूँकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। करीब 18 वर्षों तक ज्ञान सरोवर में रहकर आपने वहाँ के रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि को बहुत ही सुचारू रूप से देखा। और फिर 2010-11 के आसपास नीचे शांतिवन में सेवाओं का रूप बेहद होता गया, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। तो वर्तमान में शांतिवन में रहकर तीनों ही कैंपस में देश विदेश में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं, SML कोर्सेज की प्रशिक्षिका हैं और साथ ही साथ जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसलिए पूरे ही वर्ष भर कभी राजयोग शिविर कराने, कभी भट्टियाँ कराने, कभी SML के कोर्सेज कराने और कभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कराने आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर में भी जो दादी रतन मोहिनी का कारोबार है, उनमें भी आप अपना गुप्त योगदान देते हैं। और कन्याओं की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुरलियों का तो बहुत गहन चिंतन आप करते ही हैं। आपकी क्लासेस से सभी लाभान्वित होते हैं। आज भी हम आपकी क्लास से लाभ लेंगे। बहुत सुंदर विषय है आज का, कर्मातीत अवस्था। तो हम दीदी के अनुभवों से सुनेंगे कि कैसे हम अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाएं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। तपस्वी के रूप में आप सभी यहाँ आए हैं। कहाँ लौकिक सांसारिक दुनियावी जीवन था और कहाँ बाबा ने तपस्वी बना दिया। हाँ? खुशी है? हाँ?
कितना सहज तपस्या का मार्ग बाबा ने बताया। वो शारीरिक योग, हठ योग, दमन की तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते थे, पर समस्त संसार को योगी बनाना है तो बाबा ने सहज योग का मार्ग बताया। तपस्या का लक्ष्य 2 बताए जाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए साधना करते हैं। हमारी योग तपस्या शुरू ही पवित्रता से होती है, ब्रह्मचर्य से होती है, और हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन की ये मूल और मुख्य धारणा है। बिना पवित्रता योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब देह को भोगते हैं तो देह में ही बुद्धि रहती है। भगवान से योग लगाना माना इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठना है। वो पद्मासन करते हैं और हम कमल जैसा जीवन बनाते हैं। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। इसलिए पवित्र योगी बनने के बाद भी हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, रोज तपस्या करते हैं। कोई भी विकार का अंश न रहे। मन में भी कोई ऐसी बातें आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। स्वप्न में, संकल्प में भी शुद्ध पवित्र। क्या तपस्या हम करते हैं? देहभान से न्यारे रहते हैं। ये पहली तपस्या। इस देह में रहते हुए हर क्षण देह द्वारा कर्म करते हुए देहभान से न्यारा रहना है। आत्माभिमानी बनना है। ये स्थिति ऐसे ही नहीं बनेगी, अटेंशन रखना होगा। हमें लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना होगा। आत्मा का ज्ञान प्रथम पाठ में ही मिल गया, पर केवल ज्ञान से आत्माभिमानी नहीं बन जाते। अभ्यास करना है। इसलिए हम रोज साइलेंस में बैठकर हम खुद को याद कराते हैं
मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सत्य आत्मा हूँ। ओरिजिनली मैं शुद्ध पवित्र हूँ। खुद को याद कराते हैं, रिवाइज कराते हैं, रियलाइज करते हैं। ये हमारी पहली तपस्या है। देहभान में आए तो दुनिया से, देह संबंधों से, वैभव पदार्थों से अटैच होने लगे। इसलिए जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं, आत्मा विस्मृत होते हैं, देहभान में आते हैं, तो हमारे मन बुद्धि दुनिया में भटक जाते हैं। इसलिए ये सत्य दुनिया नहीं जानती थी। पर देखो भक्ति में तपस्या का कितना आकर्षण था, भगवान का जीवन में कितना महत्व था। उन्होंने घर बार छोड़ दी, कर्मेंद्रियों को कष्ट दिया कि देहभान भूल जाए। हमें बाबा ने सिंपल सत्य बताया कि देहभान मिटाना है तो खुद को आत्मा समझो। घर बार छोड़ने की, देह को कष्ट देने की जरूरत नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना। पर जब अभ्यास करने बैठते हो, पूरा डिटैच होकर बैठो। अपने आप को चारों ओर से समेट लो। देखो अपने आप को। योग में बैठते हैं, फिर भी कितनों में बुद्धि रहती। पूरा समेट कर नहीं बैठते। इसलिए तपस्या का आनंद अनुभव नहीं होता। इसलिए लक्ष्य पूर्वक बैठना है। जब भी योग में बैठते हो, लक्ष्य पूर्वक बैठो कि ये आधा घंटा, 1 घंटा बाबा के लिए, और कोई बात में बुद्धि न जाए। दूसरी तपस्या, एक बाबा, एक बाबा, वो सच्चाई चाहिए। बाबा भी, ये भी नहीं। ठीक है, दुनिया के हिसाब से आत्माओं से संबंध निभाने हैं, पर पता है कि मुझ आत्मा को पावन बनाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला, मुझ आत्मा का सच्चा अविनाशी साथी एक बाबा है। एक बाबा से जिगरी प्यार।
न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। पूछो अपने आप से कि अभी भी और क्या इच्छाएं हैं, जबकि कहते हैं बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो भटकने का कारण क्या है? अपने आप से बात करनी है। सत्य मिल गया, क्यों एकाग्र नहीं हो पा रहे? बस एक बाबा। बाबा ने कितनी अच्छी विधि सिखाई। न तोड़ना है, न जोड़ना है, निमित्त मात्र तोड़ निभाना है। जो हमारे लौकिक कर्तव्य हैं, पार्ट हैं, जिम्मेवारियां हैं, वो निभाना है। पर मैं बाबा के तरफ से निमित्त बनकर निभा रही। चाहे घर परिवार संभालो, चाहे सेंटर संभालो, हम सभी बाबा के तरफ से निमित्त है। पहले मैं समझती थी कि मैं जिम्मेवार, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी, हमें एक्यूरेट बाबा का कारोबार संभालना है। तो मैं बहुत वर्क कॉन्शियस हो गई, ये करना वो करना, बस सारा दिन बुद्धि में सेवा कारोबार ही आता रहता। फिर हमने महसूस किया और चेंज किया कि अल्टीमेट मालिक बाबा है, जवाबदार बाबा है, मैं उनकी मददगार। मुझे सच्चे दिल से मदद करनी, पर अल्टीमेट जिम्मेवार बाबा है। तो कितना भी कारोबार संभालेंगे, आप सोल कॉन्शियस रह सकते। हमारी तीसरी तपस्या है इस दुनिया में रहते हुए असली घर में रहना है। इन आँखों से इस दुनिया को देखते हुए मुझे मन की आँख से असली घर को देखना है। तो डिटैचमेंट रहेगा। सब कुछ करते हुए न्यारा रहना, कहीं भी आकर्षित या आसक्त नहीं होना, इस अटेंशन में रहना, यही तपस्या है। और ये कदम कदम का पुरुषार्थ है। सिर्फ योग में बैठे तब अटेंशन नहीं, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। हम 2 घंटे के 4 घंटे के योगी नहीं है,
योगी जीवन है। हर क्षण इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, वो तो योगी तपस्वी बनने के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, कान बंद कर देते हैं। नहीं, इन कर्मेंद्रियों से देखना, सुनना, बोलना है, लेकिन अटेंशन है कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से छोटे मोटे पाप किए। देखो, अज्ञान जीवन में देखो, हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म किए। अब हमारा अपने आप पर इतना संयम है, कंट्रोल है। आज भी बाबा ने कहा कोई कुकर्म नहीं करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना है। ये संयम हमें रखना। ज्ञान समझना माना उस अनुसार चलना, बनना, आचरण में लाना। करेंगे तो पाएंगे, सिर्फ सोचेंगे पाएंगे ये नियम नहीं है। जो प्रैक्टिकल करेगा वो पाएगा। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। भक्ति में सिर्फ बातें करते हैं, आचरण में नहीं आता है। चलो, वहां तो सत्य ज्ञान नहीं था, आत्मा में शक्ति नहीं थी। हमें दिन रात सत्य ज्ञान मिल रहा है। सारे ही सनातन सत्य बाबा ने बता दिए हैं। हम परख सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम परख सकते हैं। तो हम माया के शिकार क्यों बने? हमारे कर्म श्रीमत पर हमें श्रेष्ठ बना। जितने ऊंचे बाबा के साथ जुड़े हैं, जितनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे, जितने ऊंचे यज्ञ के हम भाती बने, इतना ऊंचा मुझे भी बनना है। ये लक्ष्य बाबा ने कहा ना, परिस्तानी गुण चाहिए तुम्हारे में। तुम्हारी चलन ऊंची होनी चाहिए, बहुत अच्छे मैनर्स तुम्हारे में होने चाहिए। तो ज्ञान की सिर्फ बातें नहीं करनी है, स्वरूप बनना है। खुद लक्ष्य बनाएंगे तो बन सकेंगे।
भगवान ने तो सब बता दिए। बहुत अच्छा संगठन हमें मिला, पवित्र भोजन, पवित्र वातावरण। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, ये मिलेगा? वो बाबा के घर से हमें मिलता है। तो अपना लक्ष्य बनाना है। तो साधना का एक लक्ष्य आत्मशुद्धि है, पापों के हिसाब को क्लियर करना। द्वापर कलयुग में पाप कर्म हुए, 63 जन्मों का उद्धार बाबा कहते हैं ना सिर पर चढ़ा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। खुद के संस्कारों को देखिए, पापों के फल स्वरूप कड़े संस्कार बने हुए। हर एक अपने आप को देखिए। तो 3 बातें बाबा ने सिखाई हैं। जन्म जन्मांतर विकारों के वश जो कर्म होते रहे, उससे ही कड़े पतित संस्कार बने। कोई में क्रोध है, कोई में अभिमान है, कोई में ईर्ष्या है, कोई में लोभ है, कोई में आलस है। हर एक आत्मा कोई ना कोई कड़े संस्कार में अटकी हुई। और अब तो हम समझते हैं ना कि पापों के कारण ही तो दुख शांति भोगते हैं। तो पहली बात, अब मुझे नए पाप नहीं करने। इसलिए बाबा ने कहा कितना भी मन में तूफान चले। आज बाबा ने उदाहरण भी दिए, मन में होगा ये उठा के खा लूं, मन में होगा फलानी को हाथ लगाऊं, गले लगाऊं, कई गंदे विचार मन में आएंगे, पर कर्म से मुझे नहीं करना है। मन में माया आती है, मन में ही खत्म करो, चेहरे पर भी नहीं आनी चाहिए। कर्मेंद्रिय से करने की बात ही नहीं है। तो ये लक्ष्य पक्का कर लो कि अब मुझे नया पाप नहीं करना। ज्ञान नहीं था, विकारों में डुबके लगा रहे। बाबा कहते अब गफलत नहीं करना। अगर लक्ष्य है कर्मातीत बनना है, कर्मातीत का अर्थ ही है कर्म के हिसाब किताब से मुक्त आत्मा हो। कर्मों की भोगना आती है तो कितनी भारी लगती है, कितना मुश्किल लगता है। तो बाबा पहले से पुरुषार्थ करा रहे। दूसरी बात, इस जीवन में किए हुए पाप ज्ञान से पहले
क्या क्या भूलें हुई, अवज्ञाएं हुई, छोटे मोटे पाप हुए, बाबा कहते सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो। बाबा के कमरे में पता है ना, लेटर बॉक्स होता है। सिर्फ अपनी इच्छाएं और मांगनी नहीं लिखनी है कि बाबा मेरा ये कर दो वो कर दो। पहले अपनी सच्चाई बताओ बाबा को। जब हम सच में किसी के बन जाते हैं तो जीवन की किताब खुली हो जाती, हम उनसे छुपाएंगे नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो जीवन की किताब खुली कर दीजिए। बाबा कहता सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिख के दे दो। आता है ना मुरली में, लिखी सबने, लिखो। अपने जीवन की हर बात बाबा को बता दो। ज्ञान नहीं था तो कई पाप किए, तो बाबा आधा माफ कर दिया। ये बाबा ने संगम युग में स्पेशल ऑफर दी है। वैसे कर्म सिद्धांत तो करेगा सो पाएगा है, भगवान भी माफ नहीं करता है। किया मीन्स भुगतना। इसलिए इतना रोज डिटैच रहे जो वश ना हो जाए, प्रभाव में ना आ जाए। इतना न्यारा रहना। कहते ना हो गया, भूत सवार हो गया, नहीं, रोज डिटैच रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये तो स्वयं भगवान आए हैं, तो वो ऑफर कर रहे हैं कि अपने जीवन की सच्चाई बाबा को बता दो तो हल्के हो जाएंगे। फिर वो पाप मन को खींचेंगे नहीं, और दृढ़ता कर लेनी है कि बाबा को बता दिया मीन्स दोबारा नहीं करना है। ऐसे नहीं रोज पाप करते रहे और भगवान को बताते रहे। भक्ति में तो ऐसे ही है ना कि मैं मूर्ख हूँ, कल हूँ, कामी हूँ, और रोज वही धंधा करते। हम ज्ञानी आत्माएं, बाबा को बताना माना खत्म कर देना। और तीसरा पुरुषार्थ बाबा बताते हैं कि जन्म जन्मांतर पाप कर्मों का जो बोझा है वो योग बल से भस्म करो। क्यों हम भट्ठी करते हैं, क्यों समय निकाल कर हम योग करते हैं? ताकि पापों के प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाए। दिन भर अनेक प्रकार की आत्माओं के संग में आते हैं, अनेक बातें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है ना खुद पर। फिर शाम को योग में बैठते हैं और सभी प्रभावों से न्यारे हो जाए। बाबा की याद में शुद्ध आत्मा। और साथ साथ
दूसरा पुरुषार्थ है हमारा, क्योंकि कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना माना पहले विकर्माजीत बनना। अब कुछ भी व्यर्थ मुझे नहीं करना। पहले अज्ञानी थे, भोगी थे, हम अपना समय, संकल्प, शक्ति कहाँ भी खर्च करते थे। अब अटेंशन, हम पवित्र हैं, योगी हैं। पवित्र और योगी बनकर मुझे अब समय वेस्ट नहीं करना है। अब मुझे वाणी व्यर्थ नहीं करनी है। तेरी मेरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब पवित्र योगी आत्मा हूं मैं। मुझे अपने समय, संकल्प, शक्ति का सदुपयोग करना। बाबा कहते फ्री बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी योग की ऊंची स्थिति में बैठो। ऐसे ही साधारण स्थिति में टाइम पास नहीं करना। तो खुद लक्ष्य बनाओ। और यही समय है संगम का, जब अपनी हर शक्ति, गुण, कला, विशेषता, तन, मन, धन, स्थूल, सूक्ष्म, जो कुछ हमारे पास है, हमें सत्कर्म में लगाना। पहले सत्कर्म का ज्ञान नहीं था, फिर भी अच्छे कर्मों में तन, मन, धन लगाते थे। अब हम जानते हैं, आत्माओं को बाबा का सत्य ज्ञान देना, बाबा से उससे जोड़ना, तभी उस आत्मा का कल्याण होना है। तभी वो सुख शांति पाएंगे। इसलिए बाबा ने सेवा कार्य हमें दिया। पर कितनी भी सेवा करें, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, गुण से, कला से, पर वो सत्कर्म करते हुए निमित्त भाव में रहना है। सेवा में सफल किया, पर मैंपन आ गया, अभिमान आ गया, उतना माइनस होता है, वो जमा नहीं होता है। हमें 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों का जमा करना है। बाबा की मदद है। हम एक कदम उठाते हैं, बाबा 1000 कदम मदद करता है। वरना कर्म सिद्धांत तो एक का एक है ना। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। सिद्धांत तो ये है, पर ये स्पेशल ऑफर है बाबा की। भगवान आते हैं, वो कहते हैं और हम करते हैं, तो इसका फल 1000 गुना है। आपने कहा और बच्चे ने माना तो दिल पर चढ़ेगा।
ऐसे मददगार को अपने आप एक्स्ट्रा दे देते। बाबा हमें देते हैं, पर निमित्त भाव, मैंपन नहीं है। निरसंकल्प होकर एक धक से समय पर जो बाबा के मददगार बनते हैं, उनको अंत तक मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है, करता है ना। सबका अनुभव क्या है? हाँ? समय पर, ये संगम का समय है जब भगवान को हमारी मदद चाहिए, क्योंकि वो निराकार है, उनको हमारे द्वारा कराना है। ये समय है। एक धक से, देख देख के नहीं, पूछ पूछ के नहीं, करते हैं ना ऐसा, एक दो से पूछते रहते हैं आप कितना यज्ञ में करेंगे, पूछ पूछ के नहीं। हर एक की शक्ति अपनी अपनी, अपनी लगन से मुझे करना है। वो जमा होता है। खूब सेवा की पर खूब मैंपन भी आ गया तो आधा कट हो जाए। इसलिए जमा करने की विधि है निमित्त भाव, निर्माण भाव, अभिमान न आए, नम्रता। हमने किया, अधिकार न करने बैठे। मैं भी बाबा की, मेरा जो कुछ है वो भी बाबा। और बाबा के बनने से, उनकी आज्ञा पर चलने से, पवित्र योगी बनने से हमारे भंडारे और भंडारी भी भरपूर हो गए ना। बाबा बरकत भरता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के सार रूप 3 शब्द हमें कहे। हाँ? निराकारी बनो, निर्विकारी, और उसके बाद भी निरंकारी। बहुत सेवा की, अच्छी सेवा की, और हमने नाम मान शान की इच्छा रखी, अधिकार जमाया, तो बाबा कहते हैं यहाँ ही कच्चा फल खा लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। गीत आता है ना मुरली में, आज भी मुरली में था, अव्यक्त इशारे में था कि बाबा ने सदा बच्चों को आगे किया। बाबा को ईर्ष्या नहीं हुई, हाँ? बाबा ने सबको आगे किया। वो विधि हमें भी फॉलो करनी है।
कर्मातीत अवस्था माना यहाँ विकर्मों का हिसाब क्लियर करके फिर जाना, सत्कर्मों का हिसाब भविष्य के लिए जमा रखना। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म बंधन आत्मा को खींचेगा नहीं। सत्य ज्ञान मिला, माया जीत बने। विकर्मा जीत बने, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बड़े बड़े विकार जीत लिए। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत कितनी ऊंची धारणाओं से है। पवित्रता, दुनिया सोच नहीं सकती। यहाँ 7 दिन का कोर्स करते ही हमारी वृत्ति बदल गई, स्मृति बदल गई, पवित्रता जीवन में धारण हो गई। अन्न शुद्धि कितना ऊंचा नियम हम धारण करें। जीवन भर के लिए ये धारणा है। जो स्वाद नहीं जीतेगा वो माया कैसे जीतेगा। बाबा ने शुद्ध अन्न का नियम, गुरुवार उपवास कर लिया, सोमवार कर लिया, एकादशी कर ली, नहीं, सदा की बात है यह। रोज अमृत वेले उठना कितनी ऊंची धारणा है। एक दिन भी नहीं उठते हैं, अच्छा नहीं लगता है, दिल खाता है। क्योंकि वो समय है जब दिल की हर बात बाबा से कर सकते हैं। बाबा के प्यार, शक्ति और ज्ञान से अपने आप को सुबह सुबह हम भर लेते हैं। फिर सारा दिन न व्यक्ति में न वस्तु में कहीं भी नजर नहीं डूबती है। इतना अपने आप को न्यारा हम कर पाते हैं, कहीं भी नजर नहीं डूबते। रोज मुरली क्लास करते हैं सुबह। लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि आपको कब तक जाना पड़ेगा। हम कहते हैं जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। ये लाइफ लॉन्ग धारणा की बातें। तो इतने ऊंची धारणाओं के साथ ब्राह्मण जीवन की शुरुआत है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हमें भारी नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। क्योंकि रोज का पुरुषार्थ रोज बाबा बताते हैं। हम सबका लक्ष्य है बाप समान बनना।
संपूर्ण और संपन्न बनना। क्यों संपन्न बनने की बात बाबा करते हैं? मैंने इस पर सोचा, महसूस हुआ कि जीवन में एक चीज की भी कमी होती है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। भौतिक रूप से भी देखें, कहेंगे हमारे घर में ये है, ये है, ये है, पर बस ये नहीं है। एक चीज की कमी असंतुष्ट कर देती, प्रसन्नता नहीं रहती। भौतिक रूप से भी क्यों संपन्न बनना चाहते? जो आवश्यक है वो सब कुछ। आध्यात्मिक रूप से भी कोई भी गुण शक्ति की कमी है, वो ही हमें असंतुष्ट करते रहे। वो कमी समय पर धोखा दे देगी, फेल कर देगी। हम आपस में भी एक दो की बातें क्या करते हैं, ये वैसे बहुत अच्छे हैं पर बस ये एक स्वभाव इनका ऐसा। हम भी कौन सी बातें करते, कमी की बातें करते हैं। लोग भी देखते हैं जो हमारे नजदीक के साथी है, वो तो हमें जानते हैं ना कि भाई ये रोज ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, पर गुस्सा भी करते हैं। अभी भी इनको गुस्सा आता है, अभी भी ये चिढ़ जाते हैं, अभी भी ये तेरी मेरी करते हैं, अभी भी ये बहुत बोलते हैं। इतनी ऊंची धारणा की महिमा कोई नहीं करता है, पर जो एक कमी है वही बातें करते हैं। तो अपने आप में सोचो कि एक कमजोरी के कारण हम अभी भी साधारण हैं। इतनी ऊंची धारणाएं करते हैं, उसकी महिमा नहीं होती है, पर जो छोटी मोटी कमजोरी है उनकी बातें होती रहती है। तो मैं क्यों इस कमी को रख के बैठी हूं? जब इतने बड़े बड़े विकार छोड़ दिए, ज्ञान में आते ही, और ये ज्ञान में 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल चलने के बाद भी ये कमी मैंने क्यों रखी? मुझे खुद वैराग्य आना चाहिए। कि अब तो मुझे बाबा जैसा दिव्य बन जाना चाहिए। बाबा ने हमारी जीवन इतनी ऊंची बनाई, हमारा फर्ज है बाबा को प्रत्यक्ष करना। पर हम भी इतने ऊंचे बनने चाहिए ना। ये कमजोरियां हमें साधारण बना देती है। इसलिए खुद लक्ष्य बनाना है, खुद दृढ़ता करनी है। रही सही कमजोरी मुझे खत्म करनी है। खुद ठानेंगे तो होगा, नहीं तो आप ऐसे ही चलते रहे जैसे हम चले ना इतने साल। इतनी बाप दादा की पालना मिली, इतनी दादियों की पालना मिली, फिर भी कितने लेवल पर पहुंचे।
अब मुझे परफेक्ट बनना है, कंप्लीट बनना है, मुझे खुद जागना है, मुझे खुद जागना है, मुझे खुद वैराग्य आना चाहिए। इतने सत्य ज्ञान के बावजूद क्यों मैं ये कमजोरियां नहीं छोड़ रहा? तो भट्ठी में मौका मिलता है, घर की जिम्मेवारियों से फ्री हैं, सारी व्यवस्थाएं तैयार मिलती हैं, तो हम खुद को टाइम दे सकते। बैठो, अकेले अकेले बैठो और अपने आप से बात करो कि सच में मुझे संपूर्ण बनना है या मैं सिर्फ बातें करती हूँ। बनना है तो मुझे जल्दी से अपने आप को तैयार करना है। और जब एक बार एक ऊंची स्थिति आप पकड़ लेंगे, फिर हर बात सहज, हर बात में सफलता। आपकी दृष्टि में शक्ति, शब्दों में शक्ति, आपके चेहरे से बाबा की याद आएगी। समय अनुसार बाबा हम बच्चों से हमारी अपनी ऊंची योगी स्थिति का ही सहयोग चाहते हैं। कौन कौन बाबा को मदद करेंगे? अपनी ऊंची योगी स्थिति से। बहुत अच्छा। फिर आप देखो हर बात से न्यारे हो जाए। कोई व्यर्थ बात करेगा, अभी आप उसमें भी मिल जाते हैं, फिर आप मिलेंगे नहीं। बोलो छोड़ दो ये बातें, ये समय है खुद पर अटेंशन देने का। हम पास विथ ऑनर हो जाएं, हम विजयी बन जाएं, हम बनेंगे, अपने आप और भी बनते जाएंगे। ठीक है? कर्मातीत बनना मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हाँ? सहज है, पर पुरुषार्थ भी करना होगा। हाँ? मुश्किल नहीं, क्योंकि बाबा हमें रोज समझाते, गाइड कर। ओम शांति। तो अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाने के लिए बहुत सुंदर प्रैक्टिकल टिप्स मिले होंगे आप